अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त हम चनियोट के इलाका में वाक़या दरियाए चनाब के किनारे पर मौजूद हैं, जहां पर जवान पोतों की जानिब से अपनी दादी को बेदर्दी के साथ पहले कत्ल किया गया, फिर उसकी लाश को बोरी में डालकर इस पानी में बहा दिया गया। असल हकाइक है क्या, उनके क्या मकासद थे और किस वजह से ये कत्ल की वारदात हुई, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए देखते रहें प्रोग्राम पुकार। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया कि एक दादी को उसके सगे पोतों ने कत्ल कर दिया है। असल में इतला कैसे मिली और सब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या चीज़ें सामने आई? जी, ये यकम अगस्त का हुआ है। इसमें ये खातून अपने दो बेटे जो हैं उनके साथ रहती थी। उनमें से एक बेटा दुबई सेटल था, उसकी फैमिली इधर ही थी, और दूसरा बेटा कैसर इसके साथ ही रह रहा था। तो ये निकली है घर से कोई सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए। जब तकरीबन 1.5-2-2.5 घंटे वापस नहीं आई तो उसके बेटे ने उसको तलाश करना शुरू किया है। वो एक दिन तो अपने तौर पे तलाश करते रहे। इसकी और भी औलाद थी, बेटियां थी, बेटे थे कि कहीं वहाँ पे ना चले गए। 7 बच्चे थे इनके, सही। कि कहीं किसी और के पास ना हो, कोई और रिश्तेदारों के पास। तो एक दिन के गैप के बाद फिर उन्होंने रिपोर्ट किया है 3 तारीख को थाना सिटी में। फौरी तौर पे SHO सिटी ने उसकी FIR लॉन्च की है और साथ ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। सही। तो मेनली हमने फोकस किया है CCTV कैमरास। हमारा स्मार्ट सिटी चनियोट में पुलिस ने इस्टेब्लिश किया हुआ है रिसेंटली। तो वहाँ से वो CCTV फुटेज जो है उससे हमने स्टार्ट किया था, और उसके हमें एक तो लाइव उसकी फुटेज मिल गई खातून की, जब वो जा रही हैं अकेली जा रही हैं। सही। तो उसके बाद फिर हमने मज़ीद ट्रैकिंग की। उसमें हमने डजन्स ऑफ CCTV कैमरास जो हैं उनको चेक किया। तो उसमें चंद घंटे के गैप के बाद 2 मोटरसाइकिल सवार हमें नज़र आते हैं, जिन्होंने दरमियान में कोई गठड़ी नुमा कोई चीज़ रखी होती है। फिर हमने उनको ट्रैक किया तो वो दरिया की तरफ, वो मुख्तलिफ कैमरास में आए हैं कि वो दरिया की तरफ जा रहे हैं। क्लियर फुटेज है उनकी? जी, उनकी क्लियर फुटेज थी। सही। फिर अगला मरला था कि वो आइडेंटिफाई करना, वो भी इतना आसान मरला नहीं था। बहरहाल हमने उसमें ह्यूमन सोर्स जो है हमारा इंटेलिजेंस, उसको यूज़ किया। उसमें वो लोगों को आइडेंटिफाई किया, वो जो दोनों अफराद थे। तो अनफॉर्चुनेटली वो दोनों उसके पोते निकले। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं थाना सिटी चनियोट में, जहां पर एक ऐसी वारदात हुई जिसमें सगे पोतों ने अपनी दादी को लालच की खातिर, ये दरिंदा सिफ्त पोतों ने मौत के घाट उतार दिया। पहले कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश को दरिया में बहा दिया। ये सब कुछ इन्होंने किस लिए किया, क्यों किया, कैसे किया, ये इन्हीं की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हसन अली। तुम्हारा? आदिल अली। आदिल अली। हसन अली और आदिल अली, किसने नाम रखा है? अबू ने। अबू ने? जी। अबू को पता था अम्मी को मारोगे उनकी? नहीं जी, नहीं पता था। कितने बहन भाई हो? 6 भाई और 1 बहन है। 6 भाई 1 बहन। क्या करते हो? फर्नीचर का काम करते हैं हम। क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल। 22 साल? जी। और तुम्हारी क्या उम्र है? 19 साल। 19 साल। चाय का होटल किसका है? इस भाई का आदिल का। आदिल का होटल है चाय का। ठीक है, क्या हुआ वारदात बताओ। दादी के साथ क्या किया, पूरी बात बतानी। हम उधर मेरी तरफ देखो। हम उधर गए थे इसकी दुकान पर। इसने मुझे बोला कि दादी को बुलाओ उधर। मैंने उनका दादी को बुलाया। पूछा नहीं क्यों बुलाना दादी को दुकान पे? इसने मुझे बोला कोई बात करनी है उनसे। अच्छा, दादी कहाँ पे रहती थी? साथ गली में रहती थी। अच्छा, दादी को बुलाने गए तुम? नहीं, वो सामने घर पढ़ती थी उधर। पढ़ती थी दादी? क्या? वो बच्ची को छोड़ती थी यार, आप सबक पढ़ती थी यार। किस चीज का सबक? कुरान पाक का पढ़ती थी। अच्छा, ठीक है। क्या एज थी दादी की? 76 साल। 76 साल। ठीक है, दादी को बुलाने चले गए। दादी उधर से सामने निकली थी, मैंने उनको बुलाया इधर आओ, बात सुनो इधर आकर। अच्छा। वो अंदर आई, उसको मैंने पानी पिलाया। पानी पिलाकर और इस मुझे भाई ने मुझे बोला कि उनके मुंह पर हाथ धरो। हाथ धरो। फिर हाथ धरा, इसने गला दबा दिया। तुमने हाथ रख दिया सीधा ही? जी, ऐसे सफाक दरिंदे हो, फौरी तौर पे हाथ रख दिए। सगी दादी है ना तुम्हारी? सगे अब्बू की सगी अम्मी? जी जी। अच्छा, ठीक है। इसने गला दबाया। ठीक है। गला दबाकर वो मर गई थी।
उसके बाद हमने बोरे में डाला, बोरे में डालकर हमने दरिया चिनाब में छोड़ दिया। जब कत्ल भी हो गया, दादी मर गई, बोरे में डाल दी, तब भी नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो? कौन सी ऐसी जरूरत थी कि अपनी सगी दादी की जान ले ली? पैसे की खातिर हमने किया। उन पैसों से क्या करना था? इस भाई ने कुछ किसी की लेने देने थे, तो काम वगैरह चलाना था इसने। अच्छा, तो तुम्हें शामिल किया साथ? जी। कब? 1-2 दिन पहले कहा था इसने। अच्छा, कहाँ पे कहा था, किस जगह पे? घर में आकर। अच्छा, क्या कहता? इसने कहा कि दादी को मारना, उनके पास जो भी कुछ है ना हम दोनों बांट लेंगे आपस में। अच्छा। दूध का काम करता है ना उधर, दूध दही का। इसने किसी के पैसे देने थे, किसी दूध के पैसे देने थे। अच्छा, तो फाके थे घर में, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा था खाने को? शुक्र था, सब कुछ था जी। सब कुछ था जी। फिर ये क्यों किया? सब लालच में आ गए थे। लालच में आ गए। अच्छा, कत्ल कर दिया? ये कत्ल कर दिया वहाँ पे जी, होटल में। लाश को कहाँ पे लेके गए? बाईपास से इधर सरगोदर बाईपास उधर है। अच्छा। उधर हमने रखी किसी सेफ जगह पर, उधर रख कर रात 12 बजे हम लाश लेकर चले गए दरिया चिनाब के पुल के ऊपर, हमने नीचे फेंक दी। दोनों ने? जी, दोनों। ठीक है, फिर फेंक के आकर हम घर सो गए आकर। घर आके सो गए दोनों? जी। उसके बाद ये भाई 10 मुहर्रम के बाद चला गया पेशावर। अच्छा। ये कड़े साथ लेकर चला गया उधर इसने बेच दिए। कितने के बेचे? 1,40,000 रुपये के दोनों बेच दिए। 2 कड़े? बालियाँ नहीं बेची? वाली नहीं बेची। अच्छा, फिर उधर से आया हम इधर, दूसरा वसीम साहब ने हमें पकड़ लिया। पकड़े गए उस दौरान? नहीं, पेश किया था हमने, घर वालों ने हमें। वो कैसे? इसने घर पुप्पो ने कहा था कि इधर आओ, पेश होना है, कोई 10 पूछ करनी है। अच्छा। भाई वसीम ने मुझे गिरफ्तार कर अपने हवालात में बंद कर दिया। अकेले को? जी। ये अच्छा। पेशावर था। ये इनको पता चला कि अब बड़ा भाई पकड़ा गया, मैं भी आ जाऊँ। उसी रात को आ गया। उसी रात को आ गया? सुबह 5 बजे। ठीक है, फिर इसके पैसे वगैरह थे वो इसने रख दी, किस जगह पर रख दी इसने, छुपा दिए? जी। पहले दादी की लाश भी ढूंढते रहे हो? जी। कितने दिन ढूंढी? 10-12 दिन ढूंढी। 10-12 दिन लाश ही ढूंढते रहे हो? जी। पैदा होते ही देखा होगा तुम तो छोटे छोटे अपनी दादी को। दादी के साथ कोई दुश्मनी थी, रंजिश थी? नहीं। वालिद तुम्हारा नहीं ठीक समझता था अपनी वालदा को? सब ठीक समझते थे। फिर तुम्हें क्यों थी इतनी नफरत? नफरत नहीं थी, बस लालच में आके हमने ऐसा काम किया। कत्ल का मंसूबा तुमने बनाया? जी सर। कैसे बनाया? यही बस अपना जेवरात हमने, इसको मैंने बोला था कि आप आ जाओ, हम आधे दादी को हम मार देंगे, तो पैसे हो गए हम आधे कर लेंगे। मैं वैसे भी दूध दही का काम करता हूँ, सामान वगैरह डालना था। सामान डालना था। और इसने? इसका नहीं पता है। पहले भी करते थे कोई वारदातें इकट्ठे मिलके? क्या किया था? तालीम हासिल की? जी। क्या? हिफ्ज किया कुरान पाक। कुरान पाक हिफ्ज की है? कोई जालिम हो तुम, कुरान पाक को सिर्फ हिफ्ज की है, समझा नहीं कभी? कुरान पाक में क्या तालीम दी जाती है? क्या तालीम मिलती है हाफ़िज़ कुरान? तुम ये नसीहत मिलती है। तो नहीं ली? कहाँ पे हिफ्ज की है? लड़ी वाले खूह में। अच्छा, तो बस हिफ्ज करके वहीं पे छोड़े हो? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कोई नहीं बच्चे हैं। कब शादी हुई? 3 मंथ में है अभी। 3 माह पहले? जी। कोई रहम नहीं आया? एक बार भी नहीं सोचा कुछ और भी कर सकते थे, कोई शैतानी काम ही करना था, तो उसमें ये नहीं आपको लगा कि कोई चोरी कर लूं, उससे जानी नुकसान ना हो? दादी मारने का मकसद नहीं समझ आ रहा। और भी कोई ग्रज थी दादी के साथ? नहीं सर। तो इसे कैसे राजी किया? इसने एक बार भी इनकार नहीं किया? इसने 2 दफ़ा इनकार किया है, फिर मैंने इसको मना लिया था। अच्छा, कैसे मनाया? यही लालच दे के। अच्छा। जो मुदई आता था ना, ये साथ आते थे कि जी हमारी जो दादी है वो अगवा किसी ने कर लिए, तो आप मेहरबानी करें, तलाश कर दें। ये दूसरे दिन फिर आइडेंटिफाई कर लिया। लाश ना मिलने से केस पे काफ़ी असर पड़ता होगा, मुल्ज़मान की सज़ा के हवाले से भी। इस पर क्या कहेंगे? अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो इनको इनके किए की करार वाकई सज़ा मिलेगी? इनके खिलाफ काफ़ी सबूत हमारे पास हैं। माँ के पास भी सोना है? नहीं। और किस किस पे नज़र रखी हुई है? और किसके पास सोना है? चाची, ताई, नहीं, मामी? नहीं। जो भी रिश्तेदार हैं वो चुकन्ने हो जाएं जिसके पास सोना है, अगर इन्हें मौका मिला। वैसे तो मिलना नहीं है इन्हें, ये जेल जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं थाना सिटी चनियोट के SHO जफर इकबाल। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने वक्त दिया। दादी के घर पोते जा सकते हैं, साथ ही बिल्कुल घर तो अलहदा रहते हैं, इनका घर अलहदा है, तो नहीं, इनमें कत्ल ही क्यों किया? कत्ल लालच में आगे किया। अच्छा। क्योंकि इनके अंदर इनको ये नहीं था कि हमें सिर्फ वो 2 चूड़ियाँ और ये बालियाँ मिलेंगी।
ये समझ रहे थे कि दादी के पास चूँकि पूरे घर की सरबराह है, 5 वो उसके बेटे थे, 2 बेटियां थी, पूरे घर को ये हेड कर रही थी और एक बेटा बाहर भी है। एक बेटा बाहर भी है। वो तो भी वो ये पैसे समझ वगैरह भिजवाते जी हैं। दुबई में समझ रहे थे कि वो इनके इसके पास दादी के पास बहुत सारा पैसा है, जब हम इसको पकड़ेंगे तो वो सारा कुछ हमें मिल जाएगा। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसके पास जो था वो अभी 4-5 तोले जेवर था जो इन्होंने वो उसे छीना और उसे कत्ल करके दरिया में फेंक दिया। अच्छा ज़फर साहब, इतराफ़ जुर्म तो कर लिया, अब लाश कैसे रिकवर की? वो इन्होंने बहा दी थी जी, कहाँ पे, लाश- दरिया के नहर में बहाई? जी नहीं, दरियाए चिनाब में इन्होंने बहा दी थी। तो दरिया ये में? बाद में फिर सैलाब आ गया। अच्छा, अभी सही। तक भी हमारी टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं। अच्छा, अभी तक लाश नहीं मिली, उसकी रिकवर नहीं हो सकी। तो हमने वहाँ पे गोताखोर हमारे 11-22 वाले भी हैं और हमारे प्राइवेट जो है वो भी हमने हायर किए हुए हैं। अभी तकरीबन हम 10 से 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो अभी क्लियर कर चुके हैं। इस एरिया में नहीं मिली अभी, आगे फिर वो चूँकि शाम के टाइम वो बंद कर देते हैं और दिन के टाइम वो आगे फिर तलाश करना शुरू सैलाब आने की वजह से सैलाब ज़्यादा आने की मुश्किल हो गई जी है। ज़्यादा मुश्किल होगी। सैलाब चूँकि बहुत ज़्यादा आया था, 2-2.5 लाख क्यूसेक आया था पानी, सही। उसकी वजह से ना वो अभी मुश्किल पड़ रही है उसकी नाश को तलाश करने में। सही। इन मुल्ज़मान ने मजीद क्या तफ्तीश के दौरान इतराफ़ जुर्म की है? जेवर इन्होंने जब उतार लिया तो फिर ये इस बात पे इनको डर था कि अगर दादी को हम जिंदा छोड़ेंगे तो ये ख़ानदान को बताएगी, बताने के बाद फिर हम फंस जाएंगे। वो अपने उस गिरफ्तारी के खौफ से बचने के लिए फिर उन्होंने दादी का कत्ल कर दिया। इनके ज़हन में था, वहम गुमान में भी नहीं था कि हमारा कोई नाम लेगा। ये खुद फिरते रहे पहले कि जी हमारी दादी जो है वो कत्ल हो गई है, अच्छा। वो हुआ हो गई है जी, तो हमें ना वो बरामद कराई जाए। ये खुद ही जैसे- प्रोटेस्ट खुद भी ही, करते हाँ जी, रहे, खुद ही। मतलब कि वैसे आपके नहीं साथ खुद ही मतलब आते थे, जो मुदई आता था ना ये साथ आते थे कि जी हमारी जो दादी है वो जैसे वो आंसू बातें हैं कि जी हमारी दादी है तो गवाह किसी ने कर लिए तो आप मेहरबानी करें तलाश कर दें। ये दूसरे दिन फिर तकरीबन दूसरे दिन ही हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इनको पकड़ा और तफ्तीश की। अच्छा ज़फ़र साहब, लाश ना मिलने से केस पे काफ़ी असर पड़ता होगा, मुल्ज़मान की सज़ा के हवाले से भी, इस पर क्या कहेंगे? अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो इनको इनके किए की करार वाकई सज़ा मिलेगी? इंशाल्लाह इनके पास इनके खिलाफ काफ़ी सबूत हमारे पास हैं, साइंटिफिक सबूत भी हैं और वैसे जो लोगों के जो बयानात हैं वो भी हमने कलमबंद किए हैं जिन्होंने इनको जाते हुए देखा है। सही। उसके अलावा फिर अभी तक चूँकि हम तफ्तीश जारी है, हमने उसके लिए 201 जुर्म होता है। अगर कोई ऐसी कोई छुपाया जाए ना, किसी नाश को इन्होंने छुपाया है तल्फ कर उसमें, देना, हाँ जी, उस पर हमने किसी ना भी। वो जुर्म इजाद कर दिया 201। थे पहले दादी को घर गुर तो जाते होगे ना दादी के? साथ ही घर है, हाँ। थोड़ा सा दूर है, बाकी साथ घर है। सही है। वैसे भी आती जाती थी, तो इसने बुलाया दादी को, दादी आई है शॉप पे, तो इसने पानी वगैरह पिलाया है। हमारी प्लानिंग 2 दिन के पहले हुई थी, तो इसने बुलाया है, वो आई है, वो चेयर पे बैठी थी, इसने मुंह पे हाथ रखा है, मैंने गला दबा दिया है। फिर हमने वो बोरी नमा में डाल के अपना बाईपास की तरफ लेके गए हैं, उधर रखा है। दादी चीखी चूखी नहीं कोई? नहीं, मुंह पे हाथ रखा था हमने। ये दोनों नाजरीन सफाक दरिंदे हैं, दोनों भाई हैं। एक की उम्र 19 साल है, एक की 22 साल है। इन्होंने अपनी दादी को बेरहमी के साथ कत्ल किया, उसकी लाश को बोरी में डाला, फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाया और उसके बाद दरिया में बहा दिया और फिर ये घर जाके सो गए। फिर इन्हीं के बकौल ये काफ़ी रोज़ तक अपनी दादी को तलाश भी करते रहे, उसी के कातिल उसी को तलाश करते रहे। अच्छा, ख्याल नहीं आया एक बार भी कि मैं अपने बाप की वालिदा को कत्ल कर रहा हूँ, तो उस पर क्या बीतेगी? और उस वक्त शैतानी दिमाग था, नहीं ख्याल आया। कोई ख्याल नहीं आया। उस वक्त सब सिर पर जिंदा थी दादी, प्यार करती थी, जी करती थी। हाथों में जवान हुए होगे दादी के तो। नहीं, हम गाँव में चले गए थे। गांव में चले गए थे, दादी से मिले ही नहीं कभी? नहीं, आते जाते रहते थे उधर, अच्छा, थोड़ा कम आते थे उधर। ठीक है। दादी की जगह तुम्हारी अम्मी के पास जेवरात होते, उसे भी कत्ल कर देना था, हैं? नहीं, उसे क्यों नहीं मारना था? वालदन थी हमारी। तो ये तो तुम्हारे अब्बू की वालदा थी, हैं? ऐसे इंसान से गलती हो जाती है। अच्छा, ये छोटी सी गलती है, माफ कर देना चाहिए तुम्हें। माफ़ी के हम काबिल तो नहीं हैं, माफ़ी के। माफी के बिल्कुल काबिल नहीं हो, हरगिज नहीं हुई। हाँ भी बताओ, तुमने अब अगर तुम्हारी वालदा अपनी माँ को भी मार देना था जेवर के लिए, नहीं, तो अपने बाप की माँ को क्यों मार दिया? जरा तरस नहीं आया? वो एक बुजुर्ग खतून जिसकी उम्र जो है 75-76 साल के करीब है, क्या बताते हैं कुरान पाक हिफ्ज करने के बाद क्या इंसान को किस तरह का बन जाना चाहिए? अच्छा इंसान बन जाना चाहिए। अच्छा,
तुम कैसे अच्छे इंसान बने हो हैं? जब सिर पर आगे तो काम, इसलिए शैतानी चरखा था, तो इंसान से गलती हो जाती है जी। कौन सा शैतानी चरखा? जब पता ही नहीं चला उधर हम ये कर रहे हैं, पता ही नहीं चला हमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। नहीं प्लानिंग की है उस टाइम, उसके बाद सो भी गए हो कत्ल करने के बाद, फिर लाश भी ढूंढते रहे हो, क्या करते रहे हो? लाश वगैरह ढूंढी हमने, अच्छा, नहीं मिली थी। नहीं मिली थी तो तुम्हें तो पता था, तुम्हें क्यों नहीं मिली थी लाश? ड्रामेबाजी करते रहे, जी साथ में फ्रॉड करते रहे हो। जी। तो वो कुरान पाक कहाँ पे है जो यूज़ किया था? उस वक्त याद ही नहीं था हमें। याद ही नहीं था। जी। क्या सजा होनी चाहिए? हम माफ़ी के काबिल तो हम नहीं हैं। हाँ, फिर भी माफ़ी होनी चाहिए, माफ़ी के काबिल नहीं है। बस छोटी सी बच्ची उसकी तरफ से। अच्छा, वो छोटी बच्ची का ख्याल आ रहा है, वो जो बुजुर्ग खातून थी तुम्हारी दादी, उसका ज़रा नहीं ख्याल आया? उसे कत्ल ही कर दिया? उस वक्त तो ख्याल नहीं आया था, बाद में ख्याल लग रहा है हमें। नहीं करना था ये वाला। नहीं करना था ये वाला, क्या करना चाहिए था? इसके अलावा क्या करना चाहिए था? उनकी उम्र इतनी थी कि बस 1-2 साल में गुजर जाएगी। हाँ, इसलिए मार दिए? नहीं, हाँ, लालच में आकर हमने मार दिया। तुमने क्या करने थे पैसे? उसने तो अपना कारोबार उसका बंद हो रहा था ना, कम हो रहा था, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तुमने क्या करने थे पैसे? ये हमने कोई अपना कारोबार करेंगे हम। कौन सा? फर्नीचर का कारोबार? किस कहाँ पे कर रहे थे कारोबार? कर रहे थे मुलाजमत? शादी के पास था मैं। हैं? शादी के पास था। मुलाजमत करते थे किसी के जी। पास? अपना कारोबार करना था? जी। दादी को कत्ल करके उसका जेवर छीन के अपना कारोबार करना था, और अपनी बच्ची वो जो 3 माह की है उसे वो हराम की कमाई से पालना था। वो कैसी उसकी परवरिश होनी थी? गलत होनी थी वो। तो क्या बनना था उसने? जैसे हमने किया वो कल हमारे साथ जैसे वैसे ही करेगी जैसे हमने किया। हाँ भी, तुमने भी अपने बच्चों की परवरिश करनी थी जो अभी आने थे। जी। जी, क्या कोई शर्मिंदगी है? दादी को जेवर की खातर, लालच की खातर कत्ल करने पर, उसकी लाश को दरिया में बहाने पर, उसके बाद ड्रामे भी करते रहे, ढूंढते भी रहे, कोई शर्मिंदगी हुई? बहुत ज़्यादा हुई। कब? किस टाइम? हर टाइम होती रही है, अभी तक भी है। अब भी हुई? पकड़े जाने के बाद भी हुई? अच्छा, कितने का बेचा सोना तुमने? 1,40,000 रुपये। कहाँ पे? पेशावर। पेशावर क्यों बेचा जाके? बस उधर मेरे ससुराल रहते हैं, मैं उधर गया हुआ था। अच्छा, 3 माह पहले शादी हुई तुम्हारी? जी। लव मैरिज की है अरेंज? वैसे रिश्ता हुआ था, अरेंज हुआ था। अरेंज हुआ था। जी। चलो, अब तुम्हारे ससुराल वाले भी देख रहे होंगे किसके साथ शादी कर दी उन्होंने अपनी बेटी की। इतने सफाक दरिंदे हो, पहले भी लोगों को कत्ल करते रहे? नहीं सर, दादी मारनी थी बस? गलती होगी हमसे, ये बहुत बड़ी है हमारे लिए। तो गलती पे सजा नहीं होनी चाहिए तुम्हें? सजा तो होनी चाहिए, माफ़ी के काबिल तो हम नहीं हैं। फिर भी जो अल्लाह पाक को मंजूर हुआ वही होना है। अच्छा, तुम क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? मौत के हकदार हैं हम। माफ़ी के काबिल तो नहीं है, सजाए मौत ही होनी चाहिए। सजाए मौत ही होनी चाहिए। बच्ची है 3 माह की? जी, 9 माह की बच्ची में। 9 माह की है? जी। अच्छा, उसे पालना है तुमने बाहर निकल के? जी। अच्छा, फिर उसे पालने के लिए मुश्किलात आएंगी, ये वो, फिर किसी को कत्ल करोगे? माँ के पास भी सोना है? जी। कितना है? माँ के पास सोना नहीं है। नहीं है? नहीं। और किस किस पे नजर रखी हुई है? और किसके पास सोना है? चाची, ताई, नहीं, किसी मामी? नहीं, किसी के पास नहीं, सिर्फ दादी के पास था? बस इंसान से गलती हो जाती है। जो भी रिश्तेदार हैं वो चौकन्ने हो जाएं, जिसके पास सोना है। अगर इन्हें मौका मिला, वैसे तो मिलना नहीं है इन्हें, ये जेल जा रहे हैं, लेकिन ये किसी का भी सोना छीन सकते हैं, ऐसे ही? नहीं, आज के बाद इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे। नहीं करोगे? इंशाल्लाह। शर्मिंदा हो? जी। कहाँ से लग रहा है शर्मिंदा हो? कब हुए शर्मिंदा? दिन का ये वाक़या हुआ, उधर से हम शर्मिंदा हैं। कोई शर्मिंदगी नहीं, तुम तो अपने हिस्से के पैसों का इंतजार कर रहे थे। नहीं, हैं? गलती हो गई हमसे। गलती हो गई? जी। सही है। अपने भाइयों को बताया, बाकी जो 4 भाई हैं? सबको पता है। नहीं, पहले जब पकड़े नहीं गए थे? नहीं, पहले अपने बाप को बताया? किसी को भी नहीं बताया। क्या कहते वालिद तुम्हारे? मिले जब पता लग गया उन्हें कि मेरे बेटों ने क्या गुल खिलाया, कौन सा चांद चढ़ा दिया, मेरी माँ को ही मार दिया है? वो तो हमें मिले हैं। अच्छा, क्या कहते? उसने हमें बोला ये आपने बहुत बुरा किया है। अच्छा, फिर? अल्लाह के यहाँ तरफ दुआ करो, अल्लाह आपको माफ़ कर दे। ये कह के गए? तुम्हें क्या कहा भाई तुम्हारे घर वालों ने? कौन कौन मिला?
घर वाले से कोई भी नहीं मिला है, बस पापा ही मिले हैं। अच्छा, पापा ने क्या कहा फिर तुम्हें? बस उन लोगों ने यही कहा है कि अब माफ़ी के काबिल तो अब है नहीं, रब से दुआ करो शायद माफ़ी मिल जाए। अच्छा नाजरीन, ये वो दोनों दरिंदे हैं जिन्होंने अपनी मोमर बुजुर्ग दादी को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। इनकी ज़ुबानी आपने खुद सुना, हमें तो नहीं लग रहा कि ये शर्मिंदा भी हैं, इन्हें लगता है उम्मीद है, क्योंकि एक कहता है कि मैंने अपनी मासूम बच्ची को पालना है, उसकी परवरिश करनी है, उसे बड़ा करना है, उसकी खातिर जो है इसके साथ जो है रहम की अपील अपनी तरफ से कर रहा है कि की जाए। दूसरा कह रहा है कि मेरी अभी शादी हुई है, उसने भी बच्चों को पालना था, तो इन्होंने ये इन पैसों के साथ तरबियत करनी थी। तो लालच इंसान को इस तरह का हैवान बना देती है, जैसे इन दोनों भाइयों को बनाया। इन्होंने कुरान पाक की तालीम हासिल की, लेकिन देख लें कुरान पाक हिफ्ज करने के बावजूद भी उसका एक ज़र्रा भी इनके सीने में नहीं उतरा, और इन्होंने इतना बड़ा जुल्म अपने ही घर में ढा दिया, अपने ही बाप की वालिदा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसकी लाश को जो है वो दरिया में बहा दिया, जिसकी लाश तो अलबत्ता अभी तक नहीं मिल सकी। पुलिस इनसे अभी भी तफ्तीश जारी रखे हुए है। इसके बाद इन्हें जुडिशल जेल भेज दिया जाएगा, वहाँ पर उसके बाद ये केस चलेगा और इनको किए की करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाएगी। हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को ऐसी सख्त सजा देनी चाहिए कि आइंदा के बाद कोई भी ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। नाज़रीन, ये वो दुकान है जहां पर दरिंदा सिफ्त पोतों ने अपनी ही दादी को जेवरात की लालच में मौत के घाट उतारा और इसके बाद उसकी लाश को ले जाकर दरिया में फेंक दिया। ये वारदात किस तरह से हुई ये तो आप जान चुके हैं। अब चलते हैं उस खातून के घर और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि असल में हुआ क्या, क्योंकि बिल्कुल साथ घर है। यहीं से जो मुल्जिम है, एक मुल्जिम जिसका नाम हसन अली है, वो अपनी दादी को बुलाने के बाद यहाँ पर लेके आया और उसके बाद दूसरे भाई के साथ मिलकर इन दोनों ने कत्ल की खौफनाक वारदात सर अंजाम दी। हमें तो इस चीज़ तक का डाउट ही नहीं था, मतलब कि वो जब जहाँ हम जाते वो हमारे साथ होते तलाश करने के लिए। अच्छा जी, आपके साथ साथ तलाश भी करते रहे? हमारे साथ साथ तलाश भी करते थे। क्या उनके साथ कोई अदावत थी, लगती थी, कोई क्या कोई मामला था? जो छोटा था उसकी काफ़ी ज़्यादा अदावत थी। उसकी रीज़न यही थी कि उसका होटल था इधर इस मोहल्ला में चाय वाला, तो उसके जो छोटे की हरकतें थी वो अच्छी नहीं थी। धमकियाँ देता था, पैसे भी मांगता था अम्मी से, लेकिन अम्मी नहीं देती थी। धमकियाँ इस तरह देता था कि मैंने तुम्हें फैर मार देना है, मैंने तुम्हारी डेयरी भी नहीं बनने दी, तुम मेरे बाप को जो है मेरी कंप्लेन करती हो, ये इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। तो यही नहीं है कि मोहल्लेदार जो थे मेरी अम्मी को ही कंप्लेन करते थे, उसके अब्बू को भी जाके उसके होटल पे जो है ना कंप्लेन की। ये दुकान उसने बनाई थी? जी, ये दुकान उसने बनाई थी। किसकी थी ये दुकान? ये चाय वाली दुकान थी। अपनी मलकियत है? उनकी मलकियत है? जी, ये उनकी मलकियत। मेरे वालिद की विरासत में मेरे भाई को हिस्सा मिला, तो मेरे भाई ने ना जो है ना उसको होटल बना के दिया। छोटा भाई उस वक्त पेशावर चला गया था। अच्छा। उसकी हमने शादी की हुई थी पेशावर में, हमने ये पठानों की लड़की ली हुई थी। वो पेशावर चला गया, उसके अब्बू ने ताकीद की थी उसको क्या नहीं जाना, लेकिन वो बगैर बताए चला गया। पर्सनली हमारी फैमिली ने उनको सबसे पहले बिठाया, उनको समझाया कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है हम पे, तो अगर आपने किया तो आप मान जाए, लेकिन वो उन्होंने नहीं माना। फिर हमने जनाब पुलिस वालों की मदद ली, तो पुलिस वालों ने फिर हमारे साथ तावन किया। फिर उनको जो बड़ा था ना वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया उसके एक दिन बाद एक अफवाह उड़ी, उन्होंने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने सरगोदा रोड पे बोरी में डाल के दबा दिया ज़मीन में। फिर वेरी नेक्स्ट डे जो है वो उसका भाई को जो है वो पेशावर से आया, वसीम साहब हैं हमारे जो हैं सब इंस्पेक्टर हैं जो कि तफ्तीशी हैं, उन्होंने उनको फ़ोन किया और कहा कि इस टाइम पे आपने जनाब थाने में जो है ना वो आना है। फिर वो आए, उनको ही पकड़ के ले गए। फिर जो प्रॉपर तफ्तीश हुई 1-2 दिन बाद, पहले तो मान ही नहीं रहे। सज़ा दिलवाएंगे इन्हें कि भाई के कहने पे कोई माफ़ी तलाफी होगी? माफ़ी नहीं होगी भाई। हमारी माँ थी, हमारे फैमिली, हमारी बरादरी का सबसे आखिरी बंदा था, ठीक है ना। बहुत अच्छी थी, बहुत नेक औरत थी, बहुत प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली अम्मी थी हमारी। हमसे ज़्यादा वो पोतों से मोहब्बत करती थी। ये पैदा हुए थे तो वो हमारा घर था, ये पुराना घर था, तो
हमारे घर में ये बच्चे पैदा हुए हैं। अच्छा, ये घर में ही पैदा हुए? मेरी अम्मी ने इनकी परवरिश की है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी घर में कातिल जो हैं वो पैदा हुए हैं? इस घर में कातिल पैदा हुए हैं और इसी घर को ही उन्होंने बर्बाद कर उजाड़ दिया। लाश अभी तक नहीं मिली। मैं कल खुद बजाते खुद मैं 6-7 घंटे दरिया में रहा हूँ, तो वहाँ पे 6-7 घंटे ढूंढा है हमने, लेकिन हमें लाश नहीं मिली। तो हमें डाउट अभी भी यही है कि इन्होंने लाश को दरिया में नहीं डाला हुआ, फेंका हुआ। इन्होंने हमारे केस को कमज़ोर करने के लिए और अपनी तरफ से केस को मजबूत करने के लिए इन्होंने लाश को कहीं दबाया हुआ है, लेकिन हमें बता नहीं रहे। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO चनियोट से गुजारिश यही है कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते हमारी माँ की लाश ढूंढने में हमारी मदद की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसर है। कैसर? अच्छा, तो वालदा कहाँ पे गई हुई थी, कैसे गायब हुई, क्या हुआ? जो ना रात को 9 बजे काम से आया हूँ तो घर में कोई भी नहीं था। मेरी छोटी बेटी वो भी नहीं थी घर से, तो मैं इधर ही लेट गया हूँ। मैंने यही समझा उसमें सुबह से सब कहीं गए हुए। सही। तो आधे घंटे के बाद ना मेरी भाभी लोग आए और मेरी बेटी भी आई। तो उधर वो मेरे से पूछ रही भी अम्मी किधर है। मैंने बोला मैं भी काम से आया हूँ, मेरे को नहीं पता। तो फिर ना वो बहनों की तरफ फ़ोन वगैरह किए, भाई की तरफ फ़ोन किए, उधर भी नहीं थे। फिर हम ढूंढने शुरू कर 10-11 बजे तक, 1-2 बजे तक ढूंढना शुरू किया, वो नहीं मिली। हाँ, थोड़ा सा डाउट था, किसी के घर में रह रही है, थोड़ा सा था डाउट। वो सुबह फिर ढूंढने लग गए, पता ही नहीं चला। सही। पुलिस के पास कब गए? 2 अगस्त 3 मुहर्रम को गए थे। सही। जाके फिर दरखास्त दी? दरखास्त दी, FIR दर्ज करवाई। और फिर आगे क्या करते रहे? आगे यही करते रहे। मैंने फ़ोन भी किया पुलिस वालों को, यार कुछ पता कर लगवा दो, कि मुहर्रम का मसला है जो ना वो नहीं हो सकता, अभी 1-2 दिन ठहर जाओ। फिर मैंने थाने जाकर हाथ बांधे, रोया भी था। फिर मैंने बोला कुछ कर दो, अभी 1-2 दिन और ठहर जाओ। ऐसे करते रहे। फिर ना हमने खुद पकड़वाया है, फिर वो लेके गए। अच्छा, खुद के पुलिस को पकड़वाया आपने? सही। तो पुलिस ने इस वाक़े के बाद कोई काम नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। नाज़रीन, लालच इंसान को हैवान बना देती है। इस वाकये में भी ऐसा ही हुआ। पैसों की हवस ने पोतों को दादी का कातिल बना दिया। लिहाजा किसी को भी लालच और हवस की नजर से मत देखें, ताकि नताइज इस तरह के भयानक ना हो। मुआशरे में बिगड़ती हुई सूरत हाल की इस्लाह के लिए देखते रहें प्रोग्राम पुकार। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।